तो कल ठाकुर जी प्रकट कैसे हुए जरा सुनो भैया। ठाकुर जी प्रकट तो भय मथुरा में, पर बधाई बजी गोकुल में। अब समझ में नहीं आई, प्रकट वहां भय, बधाई यहां क्यों बजी? बोले भैया कथा सुनो। भगवान ने स्वप्न में ही देवकी वसुदेव को कह दिया, बाबा जैसे ही हम प्रकट हो गए हमको सूप में रख करके नंद भवन में रखे आना, बड़े होकर हम आएंगे, पूरा ब्याज सहित मामा जी को चुकाएंगे। बोलो सीताराम। अच्छा हाँ। तो जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो भगवान चार भुजा लेकर प्रकट भय। जैसी चार भुजा विशाल शरीर लेकर भगवान प्रकट भय देवकी वसुदेव के सामने कारागृह में। देवकी जी बोली महाराज सब गड़बड़ कर दिया। भगवान बोले क्या गड़बड़ कर दिया? बोले महाराज जितना बड़ा शरीर लेकर आप प्रकट भय हो, दुनिया को पता लगेगा हमारा बेटा है तो दुनिया क्या कहेगी, इतना बड़ा बेटा पैदा हुआ है जो पहले से ही बड़ा है। तो भगवान बोले क्या करें? महाराज थोड़ी साइज घटाओ, साइज। भगवान ने छोटी साइज कर ली। अब ठीक है माता जी। अरे महाराज और छोटे लो, अब और छोटे हो गए भगवान। अब ठीक है माता जी, अरे और छोटे हो, और छोटे हो गए, एकदम छोटे हो गए, लेकिन 4 हाथ लगाए थे। मैया बोली हे महाराज ये जो 4 हाथ लगा के आप छोटे बने हो, लोग कहेंगे बताओ कितना विचित्र बालक हुआ, 4 हाथ वाला। सबके 2 हाथ होते हैं, आपके 4 हैं। भगवान बोले तो 2 हाथ गायब कर दे माँ। हाँ हाँ कर दो। भगवान ने 2 हाथ गायब कर दिए। अब ठीक है मैया, है तो ठीक, पर एक और गड़बड़ है। क्या? तुम्हारी 3200 दांत दिख रहे, तो हम उनका क्या करें? महाराज छोटा बच्चा जो पैदा होता उसके दांत नहीं होते, बाद में आते हैं। अच्छा, भगवान ने दांत गायब कर दिए। अब ठीक है मेहता जी, सब ठीक है, लेकिन सब गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है माता जी? लाला जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो पटर पटर तुम्हारी जैसी बातें नहीं करता, रोता है। ठाकुर जी बोले मैया चुप हो जा, यहाँ हमें रोवाना, कहीं हम यहाँ रो पड़े तो मामा जी जग जाएंगे, और मामा जी जग गए तो जाने का प्रोग्राम कैंसल हो जाएगा। बोलो सीताराम। तो रोने धोने का काम हम गोकुल में कर लेंगे, हमें जाने दो। बस देव जी ने सूपा पर रखा, ले जाने लगे, बिजली कड़कने लगी। आहा हा। बीच में यमुना मैया को पार किया तो यमुना मैया ने सोचा हमारे स्वामी जी आ गए हैं, जरा चरण छू लें, पहली बार आए हैं, चरण छू लें। तो यमुना मैया बढ़ने लगी, बाढ़ में आ गई। इतने में नंद बाबा डूबने वाले थे कि भगवान को गुस्सा आ गई। अपना पैर पसार कर नीचे की तरफ अंगूठा छुआ के डांट के बोले शर्म नहीं आती है, बहू होकर के ससुर को मुंह दिखाती है, चलो नीचे। हाँ, यमुना मैया कालिंदी जी हैं, और कालिंदी भगवान की पत्नी है। 8 पटरानियों में एक पटरानी है कालिंदी, वो भगवान की पत्नी है। तो भगवान बोले ए नीचे हो जाओ, खबरदार जो ऊपर आई। तो यमुना जी बोली क्यों? बोले यदि तुम ऊपर आई तो ससुर जी तुम्हारा मुंह देख लेंगे, और शादी के पहले मुंह देख लें पोल खुल जाएगी, चलो नीचे। तुरंत यमुना जी नीचे बहने लगी। अब नंद बाबा ठाकुर जी को ले गए, वसुदेव जी ठाकुर जी को ले गए। कहाँ? नंद बाबा के भवन में। नंद भवन में पहुंचे, वहां पर यशोदा मैया सो रही थी। लाला को रख दिया, लाली को उठा लिया और लौट के वापस आ गए। भैया एक बड़ी गजब की बात है। पूछो क्या? पूछो क्या? जब तक नंद बाबा ठाकुर जी को लिए थे तब तक कोई पांव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी नहीं लगी। लेकिन जैसे ही लाला को छोड़कर लाली को लाए, यानी भगवान को छोड़कर भगवान की माया को लाए, तो फिर से दरवाजे बंद हो गए और हथकड़ी लग गई। सीधा सा तात्पर्य है, जब तक तुम भगवान को पकड़े रहोगे बंधन से खुले रहोगे, और भगवान को छोड़कर माया को पकड़ लोगे तो भगवान की ही कृपा से तुम बंधन में पड़ जाओगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब वसुदेव जी तो वापस आ गए। अब गोकुल की बात सुनो। ये नंद बाबा कौन है? बोले भैया गोकुल के नंद हैं, इन पे 9 लाख गैया है। इनकी जो पत्नी है उनका नाम यशोदा है। अच्छा हाँ, ये भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं।
पर इनके घर में एक लफड़ा हो गया था। क्या? 80 साल के डुकरा है गए, संतान नहीं हो रही थी। कई उपाय कर लिए पर ना छोरा हो गए ना छोरी। गांव में महात्मा आए तो नंद बाबा ने निमंत्रण किया, बाबा जी हमारे घर पे चलो। अच्छा चलो। अब महात्मा घर पे आए, बढ़िया रबड़ी खवाया, मालपुआ खवाया, चकाचक चमचम खवाया, आहा मक्खन का बड़ा बड़ा लौंदा खवाया, घी दूध की कोई कमी थी नहीं, बढ़िया खवाया। महात्मा अपने पेट पर हाथ घुमा घुमा के खूब मालपुआ खाए, गुजिया खाए, आनंद आ गया महात्माओं को, चमचम खा के, रसगुल्ला खा के, आहा डकारते हुए महात्मा बोले, बाबा दूधो नहाओ पूतो फलो। नंद बाबा बोले, महाराज एक आशीर्वाद तो सही है, दूसरों गलत है। क्यों? दूधो तो खूब नहा रहे पर पूत है ही नहीं है, कहां से फले? जब संतान ही नहीं है कहां से फली वो तो? अच्छा ये बात है, कोई संतान नहीं? ना 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 कोई संतान नहीं। अच्छा तो बाबा तुम हमें रोज भंडारा भर करवाओ, अब हम जब तक तुम्हारे घर में रहेंगे भजन करेंगे जब तक तुम्हारे संतान नहीं है जाएगी। और सुनो छोरा होगा। नंद बाबा बोले, महाराज भोजन की तो कोई कमी नहीं, भगवान की बड़ी दया है, 9 लाख गैया है, चाहे जितनो दूध पियो, चाहे जितनो मक्खन खाओ, चाहे जितने मालपुआ खाओ, पर कहीं ऐसो ना हो कि एकदम खाई खा जाओ बेटा होए ना। तो महाराज हमें बड़ो बुरा लगे। ना 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 हम महात्मा है, ऐसे कच्चे बच्चे महात्मा नहीं है, पक्के महात्मा है, जो कह दिया सो कह दिया। बात भी सही है, सच्चे महात्मा जो कह देते हैं वो भगवान को करना ही पड़ता है। जैसे आज वो आई थी ना माता जी, 23 साल बाद उनको संतान हो, 23 साल बाद है। अब 23 साल बाद बुढ़ापा आ गया। कल रात को यहीं पर तो आई थी जुड़वा बच्चे लेकर के, बेटियां लेकर के। 23 साल बाद आशा छोड़ दी थी, डॉक्टरी फेल हो गया, पर बस सन्यासी बाबा के मूड में आ गया, इनके घर पे किलकारी गूंजनी चाहिए, एक नहीं 2-2 किलकारी एक साथ गूंज रही। तो संतों की बात पर भगवान को दया करनी पड़ती। महात्मा बोले हम भजन करेंगे, नंद बाबा बोले महाराज खूब करो, हम खूब खवाएंगे। अब हुआ क्या, महात्मा रुक गए और खुशखबरी आने का समय आ गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो महात्माओं ने एक माला नंद बाबा को दे दी, ले बाबा तुम भी रोज माला जप, बेटा होगा बेटा। तो हुई तो थी बेटी, पर महात्माओं के चक्कर में अदला बदली हो गई, बेटी से बेटा हो गया। भाग्य में तो बेटी थी, पर महात्माओं की बाणी लग गई बेटा होगा। तो देखो भाई लाली और सुबह लाला बन गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब महात्माओं ने कहा ले बाबा जल्दी समय आ गया, माला जप ताकि लाला घर पे आ जाए। नंद बाबा ने माला ले ली, रोज जप करें, जो मंत्र का नाम मंत्र दिया, गोपाल जी का मंत्र दिया, वही जप करने लगे नंद बाबा। लेकिन जब धीरे धीरे 9 महीना बीत गए, शुभ समय आ गया भगवान के प्रकट होने का। नंद बाबा छोरा के चिंता के चिंतन के चक्कर में मंत्र भूल गए। अब कौन सा मंत्र जप रहे जरा सुनो। ऐसे बैठे हैं गांव के बीचों बीच गोकुल में, माला हाथ में लिए और जप रहे, हे भगवान अभी तक बेटा नहीं हुआ, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अभी तक छोरा नहीं हुआ, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अभी तक छोरा ना भयो, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अभी तक छोरा ना भयो, अब हुई है सो का हुई है। ये मंत्र का जप करने लगे। धीरे धीरे वो दिन आ गया नंद बाबा के घर पर। रात को सब सो गए, रात्रि में लाली हुई, पर वसुदेव जी लाली ले गए, लाला धर गए। सुबह हुई, नंद बाबा तो गांव के बीचों बीच बैठे पेड़ के नीचे टिके टिके जप रहे, हे भगवान अबे तक ना भयो, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अबे तक ना भयो, अब हुई है सो का हुई है। ऐसो मंत्र को जाप कर ही रहते, तब तक सुनंदा बहन ने सोचा आज बड़ी लेट है गई भाभी, अभी तक सोकर जागी नहीं है, क्या बात है, जरा चेक कर लूं, देख आऊं भाभी जागी क्यों नहीं है। जैसे ही कमरे में सुनंदा बुआ गई तो क्या देखा,
भाभी जी तो सो रही हैं, बगल में छोटो सो छोरा हाथ पांव फटकार तो भो रो रहा है, सोई चिल्ला के पड़ी, अरे है गो है गो है गो है गो है गो है गो है गो। दौड़ी दौड़ी बाहर आए, सब गोप ग्वाल बैठे ही थे इंतजार में, का है गो हमें बताओ का है गो। मुंह पे हाथ धर के बोली, कछु ना भयो। ये कौन सी बात है, अभी तो चिल्ला रही थी है गो है गो है गो, अब मुंह पे हाथ धर के कह रही कछु ना भयो। पहले जे बताओ बाबा कहाँ है? बोले बाबा तो गांव के बीच में गोकुल में बैठे अथाई पे जब कर रहे हैं माला को। अब भागी भागी सुनंदा बहन गई, नंद बाबा लगे, हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अबे तक कछु ना भयो, अब हुई है सो का हुई है। इतने में सुनंदा बहन आ गई, भैया भैया भैया। हाँ बहन माला नीचे धर के बोल बहन। भैया मैं तुमको खुशखबरी सुनाऊं? हाँ सुना। अच्छा ये बता भैया, मैं खुशखबरी सुनाऊंगी तो मुंह को क्या मिलेगा? है ये लेने देने की कोई बात है? ले जे चाबी है, जो तोकू चाहिए सो ले ले, पर जे बता का भयो? भैया बधाई हो, लाला भयो है, लाला भयो है। अरे वाह 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 वाह, जय हो भगवान जय हो। भैया कुछ भी कहो, महात्मा जो बोले सो सच्चाई बोले। 80 साल के डुकरा है गए, जा उम्र में भी लाला है गो। वाह। अब भागे भागे नंद बाबा जी महात्माओं के पास आए। लाला को मुंह बाद में देखेंगे, पहले महात्माओं को देखेंगे जिनके चक्कर में छोड़ा भयो। भागे भागे महात्माओं के पास आके बोले महाराज आपके अनुष्ठान काम कर गो, छोरा है गो। अच्छा हाँ, अब जब छोरा है ही गो तो चलो जल्दी से स्नान करके आओ, और जो है अब पूजा पाठ होनी है, जो अनुष्ठान चल रहा था वो पूरा हो गया है, अब तुरंत जो है स्नान करके आओ। नंद बाबा स्नान करने के लिए गए। स्नान करके वापस आए तो जैसे ही वापस आए तो सोचे श्रृंगार कर लें, छोरा हुआ है, लोग मिलने आएंगे, थोड़ा सज-धज के रहेंगे, अच्छा लगेगा। बढ़िया नंद बाबा श्रृंगार करने गए ही थे कि एक ब्रज का छोटा सा बालक आ गया। बोला बाबा बुरा ना मानो तो हम तुम्हें सजा दें, श्रृंगार कर दें। हाँ कर दे लाला, का बिगड़ जाएगा, अच्छी बात है, मुंह को बढ़िया से सजा देना। हाँ हाँ। वो ब्रजवासी छोरा ने नंद बाबा को बढ़िया रेशमी धोती पहनाए दई, बढ़िया प्यारो सो पीलो कुर्ता पहनाए दो, माथे पे थापक थुब्बा चंदन लगाए दो, आंखन में मोटो मोटो काजलऊ लगाए दो, मूछन में इत्र लगाए दो, दाढ़ी में थोड़ो सो तेलऊ लगाए दो, मुंह माथे पे बढ़िया पगड़ियऊ बांध दी, गले में प्यारी सी माला डाल दी, और शीशा लेकर दर्पण लेकर के वो छोरा खड़ो है गो। बाबा ने नेक पगड़ी ठीक की, नेक कुर्ता ठीक करो, और धीरे से नंद बाबा बोले छोरा जी बता हम लग कैसे रहे? तो छोरा बोलो सही सही बताऊं कि झूठी? सही सही बता भैया। बाबा ऐसो लग रहा आज जैसे आज तेरी शादी होने हुई। ए भाग जा, उम्र में शादी वादी की बात कर रहा हूं, भाग जा यहां से। तो चारों छोरा भग गो। अब नंद बाबा महात्माओं के पास आए, महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई, बालक हो गया है, अब आप दया करो और हमें जल्दी से अनुष्ठान करवाओ। जो आज्ञा, अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। महात्माओं ने बढ़िया बैठे, महात्माओं ने श्लोक पढ़ना प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि महात्माओं की कृपा से बालक हुआ, और बालक हुआ है तो जो भी इसके ऊपर दोष लगा हो वो सब मिट जाए, इसलिए ब्राह्मणों को बुला करके नंदा स्व आत्मज उत्पन्ने जाता ह्रादौ महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः शुचिर्लं कृता वाचित्वा स्वस्तयैनं जात कर्मात्जस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने पितरों का पूजन किया, देवताओं का पूजन किया, बहुत सा दान दिया। क्यों ऐसा किया?
किसी के घर पर भी बालक अथवा बालिका हो तो उसके बाद में कुछ पुण्य धर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसके आने से जो ग्रह उल्टे सीधे हो जाते हैं उनकी कुदृष्टि नहीं पड़ती है, ग्रह राइट फाइट चलने लगते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब महात्मा बोले बाबा भगवान को जल चढ़ाओ। नंद बाबा ने लो सो दूध चढ़ा दो। बाबा तेरा दिमाग ठीक है, जल चढ़ाने को कहा है, दूध नहीं। अरे महाराज गलती हो गई। अच्छा चलो भगवान को दही चढ़ाओ। नंद बाबा ने लो सो घी चढ़ा दो। अरे बाबा ठीक से पूजा कर। चलो अब भगवान को घी चढ़ाओ। नंद बाबा ने लई सो शहद चढ़ा दी। बाबा जी बता तेरा दिमाग कहाँ है? नंद बाबा बोले महाराज सही सही बताएं। बोले बताओ। बोले महाराज पूजा आप जरूर करवा रहे पर हमारे मन में छोरा को मुंह देखवे को चक्कर फंस गो। हमें लग रहा हो कब पूजा पूरी हो गए और कब हम अपने लाला को मुंह देख लें। कैसो लग रहा हो? हम पे गौ के जसोदा पे गौ है। बाकी नाक कैसी है? सुआ पंखी है कि मोटी है? बाकी आंखें कैसी हैं? कारी हैं कि बगराली हैं? बाकी बाल छोटे छोटे कैसे हैं? बाकी हाथ कैसे हैं? बाकी पाँव कैसे हैं? बाको हंसबो कैसो है? हमें देखने को खुजली मच रही है। अच्छा बाबा हम समझ गए, चलो संकल्प दे दो और जाओ अपने लाला के दर्शन करने को जाओ। बोलो सीताराम।